नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और मैं आज आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे पौराणिक गाथाओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ठोक देना और क्लिक द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि राजा जनक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। राजा जनक श्री राम भगवान के ससुर और माता सीता के पिता थे। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि राजा जनक को विदेह भी कहा जाता था। अगर आप जानते होंगे तो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विदेह नाम उनको कैसे पड़ा। तो अगर आप अभी गूगल में सर्च करते हैं विदेह का अर्थ, तो विदेह का अर्थ आपको राजा जनक भी दिखेगा। तो इसी तरह आगे चलकर हम बताते हैं कि जब राजा जनक अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर जब उनको स्वर्ग ले जाया जा रहा था, जब यमराज आया था, तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में नरक भी पड़ा। नरक पड़ा तो वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगा। जब वो गुजर रहे थे बहुत अच्छा एहसास हो रहा था, फीलिंग हो रहा था, बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। तो उन्होंने आग्रह किया, जो नरक के लोग थे, नरक में जो वासी थे, उन्होंने आग्रह किया, जो अपने कर्मों को काट रहे थे, उन्होंने आग्रह किया कि राजा जनक जी आप थोड़े दिन यहाँ रुक सकते हैं क्या। तो राजा जनक को कोई वो इशू नहीं था। उन्होंने बोला कि हाँ, कोई क्या मतलब, अगर मुझे मेरे रुकने से इनको अच्छा लग रहा है तो मैं क्यों स्वर्ग में रुकूँ, यहीं रुकता हूँ, यहाँ मैं अपने कर्म का फल काटता हूँ, क्या होगा, दोनों में क्या अंतर है। तो उन्हें रुक गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जब यमराज उनको फिर लेने आए स्वर्ग के लिए, तो उन्होंने उनसे पूछा यमराज जी कि मैं यहाँ क्यों रुका, कुछ कर्म मैंने भी किए होंगे तभी मुझे नरक में रहने का अवसर मिला। तो उन्होंने बोला कि आपने महाराज कि आपने सभी काम अच्छे किए थे अपने जीवन में, सिर्फ एक गलती आपसे हुई थी कि आपने गाय को चारा खाने से रोका था। अच्छा, तो उन्होंने बोला आग्रह भी किया कि ये जो मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे यहाँ के नरकवासी हैं, कि ये इनको भी स्वर्ग में ले जा सकते हैं क्या। तो यमराज ने बोला आप इनके अपने कर्मों के, सत्कर्मों के पुण्य को कुछ अंश इनको भी दे दीजिए, तो इनके अच्छे कर्म हो जाएंगे और ये भी स्वर्ग जा सकते हैं। कोई इशू नहीं था राजा जनक को, तो उन्होंने दे दिया और उनके साथ वो स्वर्ग गए। तब से उनका नाम विदेह भी हो गया कि ये मतलब अनासक्ति, मतलब बिना देह के लेकिन देह में रहकर बिना देह का भी होना, ये विदेह कहलाता है राजा जनक जी। मतलब सांसारिक जीवन, भोग विलासिता को त्याग कर सिर्फ अपने हमेशा छोटा जीवन है ये मानना और हमेशा अच्छे कर्मों में लगाना, भगवान में लगाना, ईश्वर में लगाना, यही जो विचार रखे उसको हम लोग विदेह बोलते हैं। सांसारिक जीवन में रहकर अगर भोग विलासिता, काम वासना और हर एक चीज़ें जो हमें सांसारिक सुख प्राप्त कर पाती है, अगर उनको हम त्याग देते हैं और सिर्फ अपने सत्कर्मों में, भगवान के विचारों में लगाए रहते हैं हमेशा, तो हम विदेह हैं। और विदेह हम राजा जनक को बोलते हैं। पौराणिक घटना ये बोलती है। तो आगे चलकर ये और एक बात है कि उनके राज्य में, राजा जनक के राज्य में दो पंडित रहते थे। दोनों चर्चा कर रहे थे कि हमारे राजा इतने अच्छे महान विद्या वाले हैं, उन्होंने इतने भोग विलासिता में रहकर भी विदेह की उपाधि कैसे प्राप्त कर ली, है ना। इतने नौकर चाकर लोग के बीच में रहकर, इतने सुख सुविधाओं के बीच में रहकर भी कैसे प्राप्त कर ली। चलो उनसे पूछने चलते हैं। तो दोनों पंडित पूछने गए। तो जब वो इन्होंने प्रश्न किया कि उन्होंने प्रश्न किया राजा जनक से कि आप इतने भोग विलास में रहकर भी विदेह कैसे रह सकते हैं, कि मतलब इन सबसे अनासक्त कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला ये दोनों पंडित को कल फांसी में लटकाओ। ऐसा कोई प्रश्न करते हैं कि अपने राजा से। आगे कहानी है, सुनिएगा। तो वो डर गए दोनों पंडित और राजा जनक ने बोला कि आज इनकी आखिरी रात है, इनको जितने भोग विलासिता इतनी अच्छे से रखो कि कभी ऐसा सुख उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया हो, ऐसा सुख दो आज इनकी रात को। पूरा उनके नौकर लोग राजा जनक के नौकर लोग ले गए। दोनों पंडित को इतना स्नान करवाया, पूरा मालिश वालिश किया उनके शरीर का, बढ़िया खाना पीना दिया, एकदम मस्त ऐसे अराउंड ठाड़ वास रहने को दिया, है ना। और नेक्स्ट दिन हुआ तो राजा जनक ने फिर बोला कि चलो एक और मैं टास्क दे रहा हूँ, एक और सजा माफ़ करने का प्रावधान दे रहा हूँ।
आज आपको बाज़ार में जाना है जनकपुरी में, और तेल का भरा पात्र मैं दूंगा, उसका एक बूंद भी उस पात्र से नहीं टपकना चाहिए। तो अगर बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि हमारे अपना जीवन बचा सकते हैं, दोनों पंडित मान गए और तेल से भरा पात्र लेकर बाज़ार में घूमने। उसके बाद हुआ क्या, जब वो लौट कर आए, पात्र में एक बूंद भी नहीं टपका, फिर लौट कर आए, तो राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि क्या हुआ, इतने मैंने भोग विलासिता दिया आपको, एक दिन पहले अच्छा स्नान करवाया, अच्छा खाना पीना दिया, आपका मन उसमें लगा कि नहीं? तो उन्होंने बोला, महाराज मृत्यु का भय था तो कहाँ से मन लगेगा। फिर उन्होंने बोला कि आज बाज़ार में गए, इतने सारे वस्तुएं दिखी, ये खाने के पीने दिखा, वो अगर लेने का दिखा, ये सब, उन सब ने आपका ध्यान गया क्या? कहाँ महाराज, हमें तो सिर्फ एकाग्र थे कि तेल का एक बूंद भी ना टपके उस पात्र से, उस कुंडी से या उस मतलब मटके से। तो बस आपका जो प्रश्न था कि मैं इतने भोग विलासिता में रहकर भी, इतने सुख सुविधाओं में भी रहकर, मैं भौतिक सुविधाओं में भी रहकर कैसे अनासक्त रह सकता हूँ, कैसे विदेह कहला सकता हूँ। बस यही है कि आप हमेशा अपने विचार को एकाग्रता में रखें, है ना, कि हमेशा मृत्यु की मंशा रहनी चाहिए कि हाँ भगवान मुझे कभी बुला सकते हैं, मैं अच्छे कर्मों में लगाऊं, ईश्वर की आराधना करते रहूं। ये संसार, ये जीवन बहुत छोटा है इन सब सुविधाओं में लिप्त होने के लिए। तो यही कहानी के कारण और इस घटना की, दोनों घटनाओं के बीच के जो समावेश है, उसी से हमें पता चलता है कि राजा जनक को विधेय क्यों कहा जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और आप सभी को फिर से प्रणाम है और धन्यवाद।